फिल्म लोक संगीत से। आज मेरी एक बहू ही है, उसने संकटा माता की पूजा की है, जिसने सब लोगों को आमंत्रित किया है और सब लोग निमंत्रण पा करके बहुत खुश हुए हैं और उनके प्रसाद लेने के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं। पूजन अर्चन करने के बाद मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें दो देवरानी जेठानी का, आप जानते हैं कि देवरानी जेठानी में बहुत कम ही पटती है और संभवतः जहाँ तक देखा गया जेठानी ही नीचे तेज होती है, देवरानी नीचे पड़ जाती है। तो उसी संबंध में एक कथा सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय संकटा माता लिखना ना भूलिएगा। बोलिए जय संकटा माता की जय। एक देवरानी जेठानी थी, तो दोनों देवरानी जेठानी श्रृंगार का सामान बेचती थी, चूड़ी बिंदी और जितना भी श्रृंगार का सामान रहता था सब बेचती थी। तो दोनों अपनी अपनी डलिया ले करके और बाजार में बगल ही बगल बैठती थी। तो जेठानी स्वभाव की थोड़ा तेज थी, तो वो किसी भी कस्टमर का, अपने ग्राहक का स्वभाव बर्दाश्त नहीं करती थी और ना ही एक पैसे का कम बेसी करती थी। लेकिन देवरानी बहुत सरल स्वभाव की थी। उसने कहा माता का चढ़ावा है, माता को चढ़ना है, तो 1-2 रुपया कम करने में क्या जाता है, उनका आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देवरानी के पास बहुत कस्टमर आते थे, उसका सारा माल बिक जाता था और देवरानी की जेठानी के स्वभाव के कारण जो है उसका सामान बिकता ही नहीं था। तो एक दिन वो अपने देवरानी से कहने लगी कि छोटी, तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं नहीं और मेरे बाल बच्चे हैं, तो तुम जो है सामान का दाम कम करके अपने ग्राहक बटोरती हो, इतना पैसा कमा के क्या करोगी? तुम सामान में बिल्कुल भी कम बेसी मत किया करो, तो 2 पैसा हमें भी मिल जाएगा। तो कहे दीदी श्रृंगार का सामान है, माता का चढ़ावा, इसलिए कम कर दें, लेकिन आप कह रही हैं कि ठीक है नहीं करूँगी। तो कहे कि नहीं, ऐसे नहीं काम बढ़ेगा। तुम ऐसा है कि तुम अपनी दुकान जो है जहाँ बाजार खत्म होती है तुम वहाँ अपनी दुकान ले जाके लगाओ। तो ठीक है दीदी, वहीं ले जाके लगा लूँगी। तो वो अपनी दुकान ले जाकर के एकदम बाजार के किनारे जाकर के लगाई और जेठानी बीच बाजार में अपना लगाई। तो उसके पास जब ग्राहक आते तो पूछते थे कि जो तुम्हारे बगल बैठती थी वो उसकी दुकान कहाँ है? तो क्या उससे हमारी लड़ाई हो गई है, पता नहीं कहाँ है उसकी दुकान। लेकिन वो ग्राहक पूछते पूछते उसके पास पहुँच जाते थे और उसकी बिक्री खूब हो जाती थी। तो एक दिन फिर उसको लगा कि अरे बीच बाजार में बैठते हुए भी हमारा नहीं मुनाफा हो रहा, वो एकदम किनारे बैठी है तब भी उसको सब चीज़ मिल जा रहा है। तो उसने फिर जो है कोई उपाय सोचा कि चलो फिर से, चलो आई गई बात हो गई छोटी, चलो हम लोग फिर से लगाते हैं पास दुकान। ठीक है। तो एक दिन भैया वो ऐसे जा रही थी तो जंगल में एक बुढ़िया माई बैठी थी। तो कहीं कि बुढ़िया माई, एक बड़ा संकट आ पड़ा है, हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो कहीं बताओ बेटा, अगर मेरे लायक होगा तो मैं उस दुख को तुम्हारे कम करने का प्रयास करूँगी। तो बताई। तो कही कि अच्छा ठीक है बेटा, तुम कम ही माल रखा करो और मेरी एक वो है चेला है, वो तुमसे जाएगी सामान लेने संकटा माता की पूजा का। तो ठीक है माता जी। एक छोटी कन्या जो है जाती है उसकी दुकान पे। उस दिन वो मात्र 2 डिब्बा चूड़ी और 2 पत्ता बिंदी और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रखती थी। तो वो बिटिया गई और उसने कहा कि मैं श्रृंगार का सामान, मेरे पास इस पोटली में जो पैसा है ये आप रख लीजिए, जितना सामान इसमें हो सके मुझे दे दीजिए। तो देवरानी ने वो पोटली खोल के नहीं देखी, उसने पोटली रख लिया और जो 2 डिब्बा चूड़ी और वो थी उसने लड़की के दिया। कहें कि अगर पैसा कम पड़ेगा तो हम फिर आके दे जाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं। लेकिन ज्यों ही उसने उसको दिया सामान और पोटली नीचे रखा अपनी डलिया में, देखा फिर 2 डिब्बा चूड़ी और बिंदी फिर मौजूद है। फिर ग्राहक आया, उसने फिर दे दिया। तो कहें कि कैसी बात है भाई, 2 ही डिब्बा चूड़ी में लाई थी और ये चूड़ी बार बार बढ़ती जा रही है। अंततः गत्ता उसका पूरा सारा दिन बिका और वहीं बगल बैठी जो है जिठानी का कुछ नहीं बिका। तो जब उठी तो कहें कि दीदी आज तो गजब हो गया, एक पोटली एक बिटिया दे गई, हम 2 ही डिब्बा लाए थे, आप कहती कि माल कम रखा तो मैंने कम रखा, लेकिन पता नहीं कैसे बढ़ता गया और मेरा पूरा माल बिक गया। फिर उसको कुढ़न हुई, चिढ़ हुई। कहीं छोटी तुम जानती नहीं, उसने वो पोटली मुझे दी थी, तो मैंने ही कहा था कि तुम वो पोटली जाओ उनको दे दो, मैं बाद में ले लूँगी। तो कही ठीक है।
घर पहुंची तो उसने वो पोटली जेठानी ने ले ली उससे। देवरानी अपना बैठी थी। रात में संकटा मैया उनको दर्शन दी। संकटा मैया दर्शन दी कि तुमने बहुत गलत किया। एक तो तुम स्वभाव से क्रूर, दूसरे तुम अपने भक्तों का कोई आदर नहीं करती। संकटा माता के भक्तों का कोई आदर नहीं करती, और वो पोटली अगर तुम उनको वापस नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा मतलब नहीं ठीक रखूंगी। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, देखा पोटली में है क्या, देखूं तो सही। तो जब पोटली खोल के देखती तो उसमें 2 सोने के कंगन और हीरा मोती सब भरा रहता है। उसकी फिर नीयत खराब हो जाती है, वो नहीं देती है। फिर संकटा माता उसको दर्शन देती है कि तुमने दिया नहीं, अच्छा गई कहीं छोटी, वो असल में वो लड़की जो है तुमको दे के गई थी, भूल से हमने रख लिया, इसको तुम अपने पास रख लो। संकटा माता ने उसकी सारी स्थिति को जानते हुए, उसका भक्तिभाव देखते हुए उसका पूरा घर हीरे मोतियों से सबसे भर दिया। तो बहने स्वभाव से कोमल बनिए और अपने स्वभाव को नर्म रखिए, इससे माता भी प्रसन्न होती हैं और माता सबका साथ देती हैं। जैसे संकटा माता ने देवरानी का दिन बहुराया और उसके मृदुल स्वभाव से, मधुर स्वभाव से सबको आकर्षित किया, वैसे बहनों सब लोग अपना व्यवहार रखिए और संकटा माता का ध्यान करते रहिए। संकटा माता सबकी पूजा स्वीकार करेंगी, सबको आशीर्वाद देंगी, सबकी गोद भरेंगी, सबकी मांग भरेंगी। बोलो संकटा मैया की जय।